आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। सामने आप देख पा रहे हैं हाउस नंबर 2722 सेक्टर 65 भाटियाज निवास है। ये 2722 मकान नंबर है और 65 सेक्टर में इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद के। और आपको बता दें सामने ये देखिए, सामने इस घर की बहू सामने धरने पर बैठी है। और मामला ये है कि 3 दिन से ये महिला यहाँ पर धरने बैठी है और कारण जानने का प्रयास करते हैं। नेहा जी, क्या वजह आज इस घर के आगे आप बैठी हुई हैं? सर, मुझे 30 तारीख को लड़ाई झगड़े के बाद घर से बाहर निकाल दिया गया। इसी 30 जुलाई को? जी, 30 जुलाई को। कितना टाइम हो गया था शादी को? सर 5 साल हो गए, 5.5 साल। और 5.5 साल में रही है यही सब चीजें, सिचुएशन ऐसी ही थी हमेशा से। पर बच्चे के लिए हम सोचते हैं कि नहीं, हमें साथ में रहना चाहिए। पर अब मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, मुझे बच्चे की वजह से ही अलग होना है, क्योंकि घर में बिल्कुल ही सही कंडीशन नहीं थी। बच्चा नहीं सही डेवलप हो सकता वहाँ पे। तो मैं जैसे ही हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद मेरे ससुर ने मेरे फादर को फोन करके बोला कि अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से। तो मेरे भाई ये बैठे हैं यहाँ पे, दिल्ली रहते हैं, पास में रहते हैं, क्योंकि मेरे घर वाले जो हैं 300 किलोमीटर दूर हैं। तो उन्होंने इनको फोन किया कि आप आकर अपनी बहन को ले जाओ। तो ये आए। मेरी सास ने इनके साथ भी बहुत ज्यादा गाली गलौज की, बहुत गलत बिहेवियर किया और बोला कि यहाँ से बाहर निकलो। मुझे बाहर निकाल दिया और मेरे बेटे को मेरी जेठ हितेश भाटिया और मेरी जेठानी पूजा भाटिया, ये दोनों बस स्टॉप से अगवा करके ले गए। मैं यहाँ पर वेट करती रही बाहर अपने भाई के साथ कि मेरा बेटा आएगा। तो मेरे कपड़े मेरे बैग में मेरे बेटे के और मेरे दोनों के हैं कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, आगे हम की बात ये बड़े लोग संभाल लेंगे। उसके बाद मैं बहुत देर बाद वेट करने के बाद भी मेरा बेटा जब यहाँ पर नहीं आया, तो मैं पुलिस स्टेशन गई कि मुझे मेरे जेठ हितेश भाटिया और मेरी जेठानी पूजा भाटिया के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, जो मेरे बेटे को अगवा करके ले गए हैं बस स्टॉप से और घर वापस नहीं लेके आ रहे हैं इतनी देर रुकने के बाद भी। वहां से उन्होंने नासिर हुसैन वहां पर थे, ऑन ड्यूटी ऑफिसर, उन्होंने कंप्लेंट ली और बस एक बार उन्होंने उनको फोन किया कि आप आ जाओ यहाँ पे। वो दोनों आए, लेकिन उनके पास मेरा बच्चा नहीं था। फिर मैंने उनको बोला कि मैं अपने बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी और मैं स्टेशन। एक सेकंड, आप बोल रही हैं कि आपके जेठ जेठानी के पास आपका बच्चा था, लेकिन जब वो कंप्लेन करने के लिए वहाँ पहुंचे तो बच्चा नहीं था। तो फिर आप कैसे बोल सकते कि अगवा करके वो लोग घूम रहे थे आपके बच्चे को? ये 4 घंटे बाद की बात है। वो फिर भी, लेकिन आपके पास ऐसा कोई प्रूफ कि अगवा करके आपके बच्चे को ये लोग? मैंने कंडक्टर को फोन किया था। हमने बच्चे के स्कूल के कंडक्टर को फोन किया कि मेरा बेटा कहाँ है। तो वो बोल रहे हैं कि उसकी ताई जी उसको ले गई हैं यहाँ से। तो फिर जब मेरे को मेरा बच्चा नहीं दिख रहा, उसके बाद मैं यहाँ फिर से आई हूँ कि मुझे अंदर आने दो, मेरे को मेरे बेटे को लेने दो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई तुम जाओ यहाँ से। और मैंने बोला मुझे कपड़े तो लेने दो, मेरे को घर रहना। तो कह रहे हैं नहीं, अब कपड़े अपने बाप की दुकान से ले लियो जाके, यहाँ से निकल जा और अब दोबारा मत आइयो। फिर मैं दोबारा पुलिस स्टेशन गई हूँ और पुलिस स्टेशन में तो वही है कि बस बिठा के रखा है। वो आए हैं, बोल रहे हैं कि इसके फादर लेके आएंगे। फिर 7 बजे तक मैंने इसके फादर का भी वेट किया कि चलो कोई बात नहीं, इसके फादर ले आए। वो गुड़गांव में साइबर हब में है, KPMG कंपनी में मैनेजर पे काम करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि गुड़गांव, हितेश भाटिया, वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बेटे को लेके आ जाएंगे। फिर वो आए हैं, खाली हाथ आए हैं, कोई नहीं सुनवाई हुई। फिर से मैं अगले दिन फिर आई कि भाई मैंने कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट का क्या हुआ? 40 घंटे हो गए, मेरे को मेरा बेटा देखने को नहीं मिल रहा, मुझे घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं, मैं क्या करूं? कितने दिन हो गए आप? सर 30 तारीख। सिर्फ ये बच्चे से रिलेटेड आपको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, या तो फिर कुछ और ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ था? मेरे जेठ जेठानी से भी मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ था और मेरे पति और मेरी सास ने भी मार पिटाई की और बोला कि अपने घर चली जाए, यहाँ से निकल जा, और बेटे को रख लिया। झगड़ा इस बात का है कि सुबह मेरा बेटा स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने बोला मैं तुझे छोड़ाती हूँ, ये एक ही स्कूल में जाते हैं। अच्छा। तो इसका ताऊ आ गए और उसको ताऊ हितेश भाटिया हैं जो, वो आके कहते हैं कि इसको मैं ही छोड़ के आऊंगा, मैं ही लेके आऊंगा स्कूल से, तेरा कोई हक नहीं है इस पे। और बोला कि तू इससे दूर रह।
अच्छा, माँ को बोल हाँ, उसको तू इससे दूर रहे। हाँ, ये ऐसे बोला, माँ को ऐसे बोल रहे हैं। और अब 5 दिन से मैं घूम रही हूँ, मेरी कहीं सुनवाई, मैं कमिश्नर सर के पास भी हो आई हूँ। अच्छा। SHO सर ने मुझे बोला प्रधानमंत्री भी आ जाए ना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास बकायदा जी। ये आदर्श नगर मिस्टर अमित कुमार हैं SHO, उनका ये कहना है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री भी आ जाए ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा सर कौन करेगा? अब प्रधानमंत्री से बड़े हैं SHO। ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इन्होंने ऐसा क्या खिला दिया उनको कि वो इतने ज्यादा क्रूएल हो गए हैं एक लेडी के लिए। क्या मामला हुआ, कितने दिन हुए? नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन एक सब बच्चे से रिलेटेड मामला या तो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारी कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं मैडम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे। मेरे को मेरा बेटा दे दे, मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से चली जाऊँ। अगर इनको मुझे नहीं रखना, मैंने इनको बोला कि मुझे एंटर करने दो तुम। अगर मेरे बेटे, तुम्हें भी प्यार है, मुझे भी प्यार है, क्यों नहीं दे रहे आपको? क्योंकि माँ से ऐसा जुदा करना बेटे को, तो ये तो यही तो इनसे पूछने आए हो। आप लोग करोगे ना ये, तो आप बनोगे अब हमारी आवाज। हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था आपके साथ। हाँ, मेरी लड़ाई हुई 26 तारीख को, अभी हमारी लड़ाई हुई है। अभितेश भाटिया सारी रात घर से बाहर थे, सुबह वो आए हैं 5 बजे। लोग सैर कर रहे हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो लोग सैर कर रहे हैं, ये सुबह 5 बजे आए हैं। जब ये सो के 10 बजे उठे हैं तो मैंने इनसे पूछा है भाई कहाँ थे तुम रात भर? सारी रात जो तुम घर पे नहीं थे, तो मैं पूछूंगी ना भाई आप कहाँ थे? तो इन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। जब मार पिटाई इतनी बढ़ गई तो मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया। आपको मारा मुझे। फिर इन्होंने, बर्फी मैडम थी ऑन द स्पॉट ऑन ड्यूटी, और थे ये जान मोहम्मद सर। जान मोहम्मद सर थे, और इन्होंने बोला कि हम करते हैं। फिर उन्होंने राजीनामा करवा दिया, जैसे ये फर्स्ट कंप्लेंट में होता है। तो कुछ बहुत ज्यादा, मैंने भी तब ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो गई बात, अब हम घर पे जाके आराम से सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको। फिर उसके बाद आपने अभी एक चीज बोला कि वो इनको मारते जी, पीटते थे, तो उसके बाद इन्होंने 30 तारीख को फिर से ये ड्रामा किया, क्योंकि अब ये ग्रज रखा हुआ था इन्होंने कि हाँ इसने हमें लिए पुलिस को बुलाया। तो मैं मार तो खाती नहीं रहूंगी, मैं तो डिफेंड भी करूंगी अपने आप को और प्रोटेक्शन भी चाहूंगी कि भाई मैं तो इस घर में सेफ नहीं हूँ। फिर इन्होंने सबने मिलके लड़ाई झगड़ा किया, मारा पीटा। अभितेश ने, मेरे पति ने मुझे, और फिर मुझे कहा इसके मेरे ससुर अरुण कुमार भाटिया ने, उनका फोन आया मेरे फादर के पास कि अपनी बेटी को ले जाओ, जिसके लिए मैंने तैयारी कर ली, क्योंकि मुझे भी नहीं रहना है ऐसे घर में। मैंने तैयारी कर ली, मैं जाना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने अपने भाई को बुलवा लिया, मतलब मेरे फादर ने इनको फोन किया कि आप आ जाइए। ये दिल्ली रहते हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, और क्योंकि वो 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो ऐसे भाग नहीं सकते। इनके तो हर टाइम फोन आते हैं कि अपनी बेटी को ले जाओ, अपनी बेटी को ले जाओ। और ये आए हैं और इनके साथ भी गाली गलौज की है, बदतमीजी की है, तेरा सिर फाड़ दूंगी, तो हमारा घर खराब कर रहा है, और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा अंदर बंद कर लिया और मैं बाहर खड़ी रही, अपने बेटे का वेट करती रही। मेरे बेटा का वेट करने जब बहुत देर हो गई, 5 मिनट का रास्ता है, IMT के पास आता है मेरा बेटा, बस यहाँ नहीं आती थी, तो 1 घंटा हमने वेट किया। उसके बाद में पुलिस स्टेशन गई। मैं कितनी देर वेट करूंगी? वो आई नहीं, वो घुमाती रही। 5 साल हो गए स्टार्टिंग से चल रहा है। हाँ जी जी, मेरी गलती है कि मैंने बर्दाश्त किया पहले से। बिल्कुल, तीसरे दिन से लड़ाइयाँ हो रही है। CP ऑफिस गए, CP साहब से मिले, क्या बोला उन्होंने? CP ऑफिस ने, बल्लभगढ़ का महिला थाना है क्या? महिला थाने ने अभी तक महिला थाने में मैं नहीं गई, वो आ नहीं रहे। वो बोले आप आके कंप्लेंट करो। मैंने कहा मैं तो कंप्लेंट कर करके थक गई हूँ, कमिश्नर से ऊपर मैं कहाँ जाऊंगी। कमिश्नर सर के पास मैं गई थी, उन्होंने बहुत ही पेशेंस से मेरी बात भी सुनी और डायरेक्ट ऑर्डर दिए, मार्क किया कि इस लड़की को बच्चा दिलवाया जाए। अच्छा। आगे उनके रीडर हैं मिस्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी मेरे सामने स्पीकर पे SHO को बोला कि आप इसके खिलाफ एक्शन लो, बच्चा करो, जो भी है, जो भी इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है आपको करना चाहिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये सर परसों की बात है। मैं CP सर के पास क्या मांग रहे हैं? मैं चाहती हूँ मेरा बेटा दे दे मुझे, बस मेरे को मेरा बेटा चाहिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इस आदमी से। बात इसी की है कि ये सेफ नहीं है, मेरा बेटा सेफ हैंड्स में नहीं है। ये सारी रात, सारा दिन में तो काम करेगा, फिर पूरी रात ये पीता है। हाँ, इसको सिर्फ और सिर्फ ये है कि भैया मेरे को तो मेरा बेटा दिखना चाहिए और मैं पीता रहूं, बस। ये इस तरह का आदमी है और मेरे को इसके साथ नहीं रहना है।
अगर ये चाहते हैं कि भाई मैं ना रहूं, तो मैं तो इनसे भी पहले चाहती हूँ कि मैं पिछले साल भी चली गई थी। फिर इसने हाथ पैर जोड़ के माफिया मांग के, ये पिछले साल की बात है, अगस्त में। हाँ, मैं नौकरी कर रही थी यहाँ DPS में भी। हाँ, तो इन्होंने मेरी नौकरी भी वो करवा दी और मुझे बोला कि तू यहाँ से चली जा भाई। तब लड़ाई झगड़ा हुआ। एक बार बेटे की फोटो दिखाएंगे? एक बार बेटे की फोटो दिखाते हैं। आप बोलेंगे बेटे का फोटो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो अभी आप DC सर का फोन आ रहा था, DCP का। ओके, कोई नहीं, आप बात करिए। तो आपने पूरा मामला समझ लिया है कि किस प्रकार से 4 से 5 साल हो चुके हैं शादी को। डिस्प्यूट स्टार्टिंग से चल रहा है, 4-5 साल से झगड़े होते हैं अलग अलग बातों को लेकर। लेकिन अब जो है झगड़ा इस बात को हुआ है कि बेटे को इन्होंने अपने पास रख लिया, ससुराल पक्ष वालों ने। ये घर है 2722 नंबर भाटिया निवास, सेक्टर 65। और फिलहाल अंदर कह रहे हैं कि कुछ एक आधे लोग हैं, बाकी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। और अब जो माँ है वो चाहते हैं कि बच्चा उनको मिले। और 2 दिन पहले CP साहब को मिले। CP साहब के आदेशों के बावजूद SHO थाना ने बच्चा जो है माँ को सुपुर्द नहीं किया है। तो फिलहाल माँ का साफ कहना है कि फ़िलहाल हमें सिर्फ बच्चा चाहिए और मैं इस अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। फिलहाल मामला 2762 सेक्टर 65